इंडिया गठबंधन में पनप रहे दरार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आकांक्षाओं की हो रही उपेक्षाओं के साथ साथ जनता के जनादेश का गलत इस्तेमाल कर जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज बताने वाले बिहार की मौजूदा हालात पर विजय सिन्हा ने तंज कसा है और ये सारी बातें विजय सिन्हा ने कहा। क्या और उन्होंने कहा, सुनिए। ये INDIA गठबंधन नीतीश जी के दिल का दर्द उभर रहा है। घमंड गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो इनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। पलटू बाबू, आपका दर्द बार बार छलक रहा है, लेकिन आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपको वनवास जाने का समय आ गया है। आपको कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से झटक दिया, राजद पहले ही आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में पलीता लगा दिया, वो पहले ही नकार चुका है आपको। पलटू बाबू, कितना बेइज्जती आप अपना कराइएगा सत्ता के लालच में? कब तक आप कल जोड़ के चिपके रहिएगा? ये स्थिति बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर करके आप इस जंगल राज वाले को जनता राज करके गुंडा राज में कब तक बिहार को तब्दील कराइएगा? पटना में विकासशील इंसान पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में मुकेश सहनी के साथ कार्यकर्ता और नेता नजर आए। पटना के मैनपुरा इलाके में कुर्जी मोड़ के पास मुकेश सहनी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बिहार के गया में माझी द भारत रत्न फिल्म प्रदर्शित हुई। ये फिल्म दशरथ माझी को भारत रत्न दिलाने के आंदोलन की तर्ज पर बनी है। 3 नवंबर को इस फिल्म को देखने आए APR में गया में लोग काफी संख्या में पहुंचे। कई जिलों से दर्शक पहुंचे थे। फिल्म देखकर निकलने के बाद उन्होंने इसकी काफी सराहना की है। माझी द भारत रत्न फिल्म में किरदार में पूर्व CM जीतनराम माझी भी हैं। बता दें कि इस फिल्म को देखने के लिए वैशाली से मुकेश कुमार माझी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है। देखने के बाद ऐसा लगा कि ये फिल्म रियल है और इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और बाबा दशरथ माझी को भारत रत्न मिले। बहुत ही अच्छी मूवी है। भारत रत्न दिलाने का इसमें सब कुछ किया गया है और कहीं ना कहीं हम लोग की कोशिश थी जो आगे चल के पता चलेगी कि ये इसमें हम लोग सफल होते हैं कि नहीं। बाकी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा था मूवी देखते हुए। आप लोगों को भी होप सो आपको पसंद आया होगा। मेरा कैरेक्टर है इसमें रिपोर्टर का। जो हमारे इंजीनियर साहब हैं उनको मैं एक तरीके से सपोर्टर हूँ। इस फिल्म में भारत रत्न दिलवाने का प्रयास हो रहा है हमारा उनके साथ। ये फिल्म करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, जो मैंने कैरेक्टर निभाई हूँ उसमें जो कैरेक्टर मैं देखी थी उनके पोती का कैरेक्टर था। मैं उनके जब घर पे गई और जो रियल चीज़ मुझे दिखा, मैं उस कैरेक्टर के अंदर घुसी और मुझे लगा कि नहीं, उनका जो दशा है, जैसा उनका हाल है, वो चीज़ फिल्म में दिखाया जाए वैसा मैं कैरेक्टर की। बहुत अच्छा लगा। ये भीड़ जो बता रही है कि अब लोग जाग चुका है, जो गरीबों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा, इसी तरह फिल्म मैं लाता रहूँगा और गरीबों को जगाता रहूँगा। आप इस फिल्म के भीड़ देखकर आप बता सकते हैं कि पूरे बिहार में आग लग चुका है। अब दशरथ माझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। मैं इंजीनियर देवेंद्र माझी, मेन भूमिका। दानापुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सुनील कुमार को आर्मी में फर्जी भर्ती करवाने के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सुनील कुमार बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों युवाओं से भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। आरोपी 2 साल से आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम के रडार पर था। 2 सालों से ये किस तरह फर्जीवाड़ा कर रहा था और लाखों रुपए का चूना लगाता था अभ्यर्थियों को जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। दानापुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम और हरियाणा पुलिस ने यह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस
नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। सुनील कुमार को आर्मी में फर्जी भर्ती करवाने के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुनील कुमार बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों युवाओं से भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। 2 साल से आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम के ये रडार पर था और इसकी शिनाख्त करने के लिए इस तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी। दानापुर से सहयोगी रजत जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। रजत, करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड कर चुका था भर्ती के नाम पर, सेना में भर्ती के नाम पर। कैसे पुलिस पहुंची इस तक, कैसे इसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो लखनऊ की है, उन्हें काफी दिनों से तलाश थी। इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी तलाश थी। ये 2019 में मामला दर्ज हुआ था दानापुर में ही, जिसे लेकर कल रात्रि में ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। ये फ्रॉडगिरी का मामला है, काफी साइबर क्राइम का भी मामला है इस पे, और पुलिस जो है कि दिनों से कर रही थी। जी, क्या पटना में भी, बिहार में कहीं भी इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था रजत? यहाँ भी फर्जीवाड़ा इसने किया युवाओं के साथ? जी, मामला तो ये दानापुर में भी दर्ज था। इसके खिलाफ नौकरी के नाम पे ठगी का मामला दर्ज हुआ था दानापुर में। रजत, अकेले तो ये होगा नहीं, इसकी टीम भी इसके साथ काम करती होगी। क्या ये सरगना था या फिर सरगना तक पहुंचना बाकी है अभी? जी, अभी तो फिलहाल पुलिस इस मामले में बता रही है कि अभी बाकी है, तलाश बाकी। अभी उद्भेदन करना उचित नहीं है, क्योंकि उद्भेदन के लेकर अगर करते हैं तो फरार भी हो सकते हैं अभियोग। तो यानी पुलिस ये मान के चल रही है कि फिलहाल ये सरगना नहीं है, सरगना कोई और है और उस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है? नहीं, फिलहाल पुलिस ने बताया है कि सरगना, मुख्य सरगना यही था। इसके बाद इसके साथ ही छोटे छोटे और भी सरगना है, तो जो साथ में काम करते थे उन्हें भी गिरफ्तार करना है। चलिए, शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य सरगना यही बताया जा रहा है, जैसे इंटेलिजेंस की टीम के सहयोग से दानापुर से गिरफ्तार किया गया है। कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज थे, कई युवाओं को ये चपत लगा चुका है और करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़ा और गबन इसने किया है, फर्जीवाड़ा किया है। युवाओं से सेना में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए गबन कर चुका है। अब जाकर ये गिरफ्त में आया है। इससे पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। बिहार विधानमंडल में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इसे लेकर पटना के जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के साथ साथ वरीय पदाधिकारी ने विधानमंडल परिसर का जायजा लिया और सभी पुलिसकर्मियों को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए। पटना के जिलाधिकारी ने खास तौर पर निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर बिना पहचान पत्र के सत्र के दौरान कोई भी आम व्यक्ति हो या विशेष उन्हें विधानमंडल परिसर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिसर के बाहर अलर्ट रहना है हम लोगों को। बहुत सारे ग्रुप जो है, समूह जो है प्रयास करते हैं। आंगनवाड़ी सेविका सब इस बार हैं, रसोईया संघ है, कुछ इश्यूज लेके अन्य लोग भी रहेंगे। तो गर्दनी बाग में मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। बाहर कहीं मूवमेंट होता है तो उसके लिए आप लोग अलर्ट रहिए। किसी भी परिस्थिति में गेट नंबर 9 या 10 जो है उससे अंदर नहीं घुसने देना है और सूचना ससमय दे देनी है। क्यूआरटी भी हम लोगों के पास है। आप जहां जैसे ही सूचना देंगे तुरंत आपको बैकअप मिलेगा। हम लोग भी और वरीय पदाधिकारी भी यहाँ रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी संघ के तत्वावधान में गया के गांधी मैदान में धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए संघ के राष्ट्रीय संयोजक राजद के प्रांतीय सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि इस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम एक अभिशाप है। कॉलेजियम के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सिर्फ परिवारवाद हावी है। SC, ST, OBC के साथ साथ स्वर्ण समाज के भी बहुत लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। OBC महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश पर थोपा गया काला धब्बा है। जो हमेशा हमारे अधिकार के प्रति कार्य संघ के द्वारा आयोजित आज का बैठक है। इसमें हम लोग जो भारत में कॉलेजियम सिस्टम, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बहाल होते हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के करीब है।
कई भाषा भाषी होने वाले, कई प्रदेशों का यह देश है। एक कॉलोनियल सिस्टम अब इस देश के ऊपर एक काला धब्बा है जिसे हटाने का हम लोग मांग करते हैं। आज से ही इसकी लड़ाई मगध की धरती से चालू हुई है। देखिए, इस देश के लिए कॉलेजियम सिस्टम एक अभिशाप है और इस अभिशाप को मिटाने के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांतिकारी संघ कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि आप कॉलेजियम सिस्टम जैसा एक अभिशाप है जो गैर संवैधानिक संस्था है, इसको हटाइए और यूपीएससी के तर्ज पर जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग है, इसी के तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कीजिए और किसी भी समाज का, चाहे सवर्ण हो, एससी है, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी समाज का जो शेड्यूल है आरक्षण का, वो शेड्यूल आप लागू कीजिए। और जब तक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन नहीं होगा तब तक इंसाफ। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जक्कनपुर थाने की पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए मोबाइल बरामद किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सदर एएसपी स्वीटी शहरावत ने बताया कि बीते 28 अगस्त को जक्कनपुर थाने के मीठापुर बी एरिया स्थित मां शीतला मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में इन लोगों ने कई चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार सभी शातिर चोर चोरी की कई घटना को अंजाम दे चुके हैं, बाकी फरार चल रहे हैं। उनके सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करने में जुटी हुई है। जक्कनपुर थाना में 30/8/23 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का शटर काट के फ़ोन चोरी किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो है पहले ही गिरफ्तार होके 10/9/23 को जा चुका था। उसी के कन्फेशन में और आगे के अनुसंधान में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है, जिससे कुल 10 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट जो है वो बरामद किया गया है। साथ ही जो 10 मोबाइल फ़ोन इसके पास से बरामद हुए हैं वो दूसरे थाना क्षेत्र में जो है उनके कांड जो हैं दर्ज हैं। जैसे जो गोलू कुमार जिसको अरेस्ट किया गया है उसका एसके पुरी में, शास्त्री नगर में, मेहंदीगंज में और बिहार नालंदा थाना में भी आपराधिक इतिहास है। और इसका जो मोडस था वो यही रहता था कि जो फ़ोन की दुकान है उनको ये टारगेट करते थे, उसका शटर काट के वहाँ से फ़ोन चुराते थे और उसको फिर कम दाम में जो है मार्केट में बेचते थे। जक्कनपुर थाना में 30। दानापुर के नौबतपुर प्रखंड के पाली गांव में असामाजिक तत्वों ने गांव में राजकीय मध्य विद्यालय की पानी टंकी में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिससे बच्चों और शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। इस घटना की जानकारी सबसे पहले विद्यालय की प्राचार्य खुशबू कुमारी को हुई। जब वो स्कूल में पानी भरने गई, नल खोलने पर पानी से अजीब महक आने लगी, जिसके बाद प्राचार्य को पानी में कुछ मिला होने का संदेह हुआ और फिर उन्होंने स्कूल की टंकी की जांच की तो पाया कि उसमें काफी सारा सफेद झाग है और अजीब सी दुर्गंध उठ रही है। प्राचार्य ने इसकी सूचना स्थानीय थाना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी, जिसके बाद पुलिस स्कूल पहुंची और पानी टंकी की जांच की। पुलिस ने पानी का सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। ऊपर देखना पड़ेगा, हो सकता है ऊपर में भी टंकी में कुछ न डाला हुआ हो। हम लोग नल बंद करके यहाँ पे ऊपर किसी बच्चे को यहाँ आने नहीं देना है। और उसके बाद हम दोनों ऊपर भागे और साथ में हमारी वो भी थी वो भी साथ में थी। हम लोग जाके गए, ढक्कन खोलने से पहले वीडियो बनाया है कि हाँ इसके अंदर क्या हो सकता है, चूँकि वो जानकारी ज़रूर पता था कि आप लोग आएंगे ही, पुलिस की केस हो ही जाएगा, तो हम लोग जाके उसको वीडियो बना के उसके बाद बाकी लोगों को खबर ये पीओ मैडम को फोन की और बाकी। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।